जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रक्त के जो पार्ट थे या उसके भाग थे उसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से हम रक्त के बारे में जान चुके थे, रक्त के क्या 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 कार्य है उसके बारे में हम जान चुके थे। आज उसी में जो उसके दो भागों में बांटे थे, तरल भाग एवं ठोस भाग में जो बांटे थे। जो तरल भाग वाला भाग था हमारा 55 से 60% और जो ठोस वाला भाग था 40 से 45% था। उसी बारे में आज हम जानेंगे। जो मेरा तरल वाला भाग था वो था ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले उसके बारे में आज हम जानेंगे। ब्लड प्लाज्मा आखिर होता क्या है, उसके बारे में, उसके क्या क्या कार्य है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जितने भी इस ब्लड प्लाज्मा एवं आरबीसी से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उस परीक्षाओं के प्रश्नों को हम हल करने के तरीकों को जानेंगे। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। अब देखिए, कहता है ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है हमारे रक्त में 55 से 60% पाए जाते हैं। जो एक क्या है, तरल भाग है और एक प्रकार का क्या है, निर्जीव भाग है। ये जीवित भाग नहीं होते, ये क्या होते हैं, निर्जीव भाग होते हैं। ये निर्जीव भाग होते हैं और इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के पोषक तत्व एवं क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो होते हैं जलीय वाले भाग होते हैं। क्या होते हैं, जलीय वाले मतलब तरल वाला भाग होते हैं। अब देखो, ब्लड प्लाज्मा को अगर हम 100% माने, अगर ब्लड प्लाज्मा को हम क्या क्या माने, 100% माने, अब उसमें क्या क्या होता है 100% मान के जानेंगे। आखिर उसमें कौन कौन से पोषक तत्व, कौन कौन से प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, उसके बाद जानेंगे इसके क्या क्या हमको कार्य हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो होते हैं इसमें ब्लड प्लाज्मा को हम 100% मान चुके हैं, जिसमें से 90 से 91% क्या होते हैं, जलीय भाग। क्या होते हैं, या उसमें क्या होते हैं, पानी होते हैं। क्या जाते हैं, जल क्या होते हैं, पानी होते हैं। क्या 90 से 91% क्या होते हैं, 90 से 91%। अब देखिए, 90 से 91% ये हो गया, क्या हो गया, जल। अब देखिए, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। ये जो मेरा 7 से 8% है, ये मेरा क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। क्या है, ये क्या है, प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन। 7 से 8% क्या मेरे पास है, प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन में क्या क्या होता है, एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। ये क्या करता है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ये क्या करता है, प्रतिरक्षी का काम करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षी का काम करता है। एक होता है एल्बुमिन। क्या होता है, एल्बुमिन। क्या होता है, एल्बुमिन। उसके बाद देता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन। उसके बाद क्या होता है, फाइब्रोनोजन। क्या होता है, फाइब्रोनोजन। और क्या होता है, फाइब्रिन। ये जो सारे हैं ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के क्या है प्रकार, ये सारे प्रोटीन हमारे रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके 1 से 2% जो होते हैं पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम और फैटी एसिड और एमिनो एसिड, विटामिन। अब विटामिन में कौन कौन सा विटामिन पे, B6, B9 और क्या पाए जाते हैं, B10 पाए जाते हैं। उसके बाद क्या पाए जाते हैं, ग्लूकोज और अदर्स मिनरल। मतलब सबसे अधिक अगर कोई चीज पाया जाता है यही 1 से 2% पाए जाते हैं। अब देखिए, इतना वो क्या था, ब्लड प्लाज्मा। ये क्या था, ब्लड प्लाज्मा। अगर किसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, इतनी को जो था पढ़ाए हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में, यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, फिर से बात देख लेते हैं। ये क्या एक निर्जीव वाले भाग हैं। उसके बाद क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों एवं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये क्या होता है, 90 से 91% में जल पाए जाते हैं और 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। और 1 से 2% ये कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, फैटी एसिड और एमिनो एसिड और विटामिन जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं, B6, B9, B10 पाया जाता है और ग्लूकोज पाया जाता है और अदर्स मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये जो थे हमारे रक्त के क्या थे, 55 से 60% वाले भाग थे। क्या थे, 55 से 60% वाले भाग थे। अब जो था ठोस वाले भाग थे। ठोस वाले भाग में क्या थे, 40 से प्रतिशत वाले भाग में ये है क्या है, रक्त कोशिका या क्या है, रक्त कणिका। क्या है, रक्त कोशिका या क्या होता है, रक्त कणिकाएं हैं। क्या है, रक्त कोशिका या रक्त कणिकाएं हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे आखिर इसका निर्माण होता कहाँ है।
या इसका निर्माण होता है, रक्त कोशिका कणिकाओं का निर्माण होता है। कहता है हमारे जो हड्डी है, हड्डी के अंदर में होते हैं अस्थि मज्जा। क्या होते हैं? अस्थि मज्जा। अगर इसी हड्डी को आप लोग मुर्गा खाएंगे, मुर्गा का अगर लेग पीस खाते हैं, अब मुर्गा को अगर उसको चिवा के थुथुर बना देते हैं और बीच वाला भाग में तो देखते हैं काला काला टाइप का, वही उसी तरह हमारे मानव के हड्डी में भी होते हैं, उसी को बीच में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब ये जो होते हैं रक्त कोशिका कणिकाओं का जो निर्माण होता है इसी वाले भाग में होता है। ये हड्डी है, इसके बीच में क्या होते हैं? भाग होते हैं। इसी में ये क्या होते हैं? रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो रक्त भरे होते हैं या भाग होते हैं ये लाल व गाढ़े द्रव होते हैं। क्या होते हैं? लाल व गाढ़े। इसे बोलते हैं बोन मेरो या अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? बोन मेरो या क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? बोन मेरो या क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। ये जो होते हैं स्टेम सेल के बने होते हैं। क्या होता है? स्टेम सेल के बने होते हैं और ये गैर विभाज्य होते हैं, मतलब इसको विभाजित हम नहीं कर सकते। क्या करते हैं? विभाजित नहीं कर सकते। ये स्टेम सेल बने होते हैं और ये क्या होते हैं? गैर विभाज्य होते हैं, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते भैया। उसके बाद करते हैं, इसको बोलते हैं हेमेटोपोइएसिस। क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइएसिस स्टेम सेल। क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइएसिस क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। अब इसका क्या बोलते हैं? विभाजन। इसका क्या करते हैं? विभाजन। अब देखो ये जो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और किसमें? प्लेटलेट्स में। ये जो होते हैं ये ठोस वाले भाग 3 भागों में पार्टों में बटे हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पाए थे? प्लेटलेट्स। अगर इसकी मात्राओं की अगर बात करें, सबसे अधिक पाए जाते हैं आरबीसी। क्या पाए जाते हैं? आरबीसी। और उससे कम पाए जाते हैं प्लेटलेट और सबसे कम पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या पाए जाते हैं? डब्ल्यूसी। किसमें? ये रक्त कणिकाओं में। किसमें पाया जाता है? रक्त कणिकाओं में। और फिर से समझते हैं। अब देखो इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और ये क्या होते हैं? पीले व लाल गाढ़े द्रव होते हैं। ये कहाँ बनते हैं? बोन मेरो या अस्थि मज्जा में। ये किससे बने होते हैं? स्टेम सेल से बने होते हैं जो गैर विभाज्य होते हैं। अगर इसको हम विभाजन करें, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या रहते हैं इसमें? प्लेटलेट्स रहते हैं। इसके प्रकार के बारे में जानते हैं, कितने रहते हैं? 3 भाग रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। अब जो होता है, अगर क्या होता है जब कोई आदमी गर्भावस्था में होता है, आदमी नहीं महिलाएं गर्भावस्था में जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें क्या होता है जब उसमें भ्रूण बनता है उसका क्या होता है? इसका डायरेक्ट कहाँ बनने लगता है? पिलहा में। कहाँ लगता है? पिलहा में बनने लगता है। क्या ये जहां बना था, कहाँ पहले बना था? अस्थि मज्जा में। और डायरेक्ट कहाँ बनने लगता है? पिलहा में। कहाँ लगता है? पिलहा में बनने लगता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ बनता है? यकृत या लीवर में बनता है। कहाँ होता है? यकृत या लीवर के पिलहा में बनने लगता है। यकृत या लीवर के कहाँ लगता है? पिलहा में बनने लगता है। अब जो पढ़ते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब जो आगे समझेंगे, आगे है उसके जो प्रकार, सबसे फर्स्ट वाले भाग था ये आरबीसी। आरबीसी के बारे में अब जानेंगे थोड़ा सा। अब आरबीसी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। अब इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। यहां से प्रश्न बन सकते हैं या बनते भी हैं और पूछे भी गए हैं। अब देखिए प्रश्न जो है प्रमुख कहता है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है एंथ्रोसाइट। क्या नाम है? एंथ्रोसाइट। अन्य नाम क्या है? एंथ्रोसाइट। अब निर्माण में अभी तो देखे निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। अगर मान लो किसी का भ्रूण है या कोई गर्भावस्था में है जिसमें भ्रूण, महिलाओं में भ्रूण बना हुआ है, तब उसका क्या होता है? इसका निर्माण कहाँ होने लगता है? लीवर या यकृत में। लीवर या कहाँ लगता है? यकृत में। ठीक है, उसके बाद कहता है निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है। इसको अगर सप्ताह में माह में देखें 3 से 4 माह और सप्ताह में देखें 12 से 16 माह। ये लगभग क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लगभग माह होते हैं। क्या होते हैं? लगभग माह होते हैं। 5 दिन 10 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब कहता है आकृति उभयोत्तल। क्या होता है? उभयोत्तल। आकृति कैसी होती है? उभयोत्तल। क्या होता है? आकृति इसकी कैसी होती है? उभयोत्तल। अगर इसकी मात्रा के देखें प्रति मिलीमीटर क्यूब में, अगर ब्लड के देखे प्रति मिलीमीटर क्यूब में देखा जाता है 45 से 50 लाख रक्त आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, प्रति मिलीमीटर क्यूब में क्या पाया जाता है? रक्त 45 से 50 लाख पाया जाता है। अब इसके नाभिक क्या स्थिति, मतलब केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक जो होते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते। केंद्रक नहीं होते हैं। केंद्रक नहीं होते हैं। और कहता है क्या? ऊंट और क्या होता है? नवजात शिशु में। ऊंट और नवजात शिशु में क्या होते हैं? केंद्रक
होते हैं। क्या होते हैं? नवजात शिशु में केंद्रक क्या होते हैं? होते हैं। ऊंट नवजात शिशु में केंद्रक आरबीसी के में केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं। अब देखो ये लाल रक्त कणिका मतलब क्या होता है? ये कैसा दिखता होगा? लाल। कैसा दिखता होगा? लाल। इसका मतलब कुछ तो इसमें आखिर अच्छाई है, या अच्छाई या कुछ तो इसमें विशेष है जो यह लाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है। तो लाल इसलिए भैया दिख रहा है क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। अगर हीमोग्लोबिन को दो भागों में तोड़ा जाता है, इसको क्या है? हेमी प्लस किसमें तोड़ेंगे? ग्लोबिन में। हेमी प्लस किसमें तोड़ेंगे? ग्लोबिन में। अब हेमी प्लस में, हेमी का मतलब होता है लोह वर्णक। क्या होता है? लोह वर्णक। अगर किसी वस्तु को लोह वर्णक पाएगा, इसके कारण से क्या होता है? लाल रंग। और ये कैसे पदार्थ होते हैं? अकार्बनिक। कैसे पदार्थ होते हैं? अकार्बनिक। उसका रहता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन, जो O2 को बांध कर, जो O2 को मतलब ऑक्सीजन को बांध कर हर एक प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। क्या करता है? O2 को बांधता है या लेता है, ले भैया एकदम पनियाता है, इसको बांध लेता है, गोदी में उठा के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक पदार्थ। कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक पदार्थ। अब अगर बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, सबसे पहले बताया किसने? किस वैज्ञानिक बताया? तो उसका नाम था हुनफैंड। किसने था? हुनफैंड ने हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहले बताया था। हुनफैंड ने हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहले बताया था। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है, अभी तो बताएं, ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रत्येक कोशिकाओं के पास क्या करता है? हीमोग्लोबिन प्रत्येक कोशिकाओं के पास क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है भैया, उसको बस बांट देता है, यहाँ बांट दिया, पहुंचा दिया। ठीक है, अब क्या करता है? अब बहनेगा। इतना इसमें पावर है, इतना पावर है, एक आदमी अगर माना जाए इतना पावर है, एक आदमी 4 आदमी को उठा के ले सकता है। मतलब इसका एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को उठा के ले जा सकता है और परिवहन कर सकता है। अगर हम इस स्थिति की बात करें कि मानव में हीमोग्लोबिन कैसे कैसे पाया था, अब देखिए कहता है मैन में, आदमी में जो होता है 14 से 18 ग्राम डेसीलीटर पाए जाते हैं। वुमेन में मतलब औरत में 12 से 16, और नवजात शिशु में 14 से कितना? 24, और शिशु में क्या? 9.5 से 13 ग्राम डेसीलीटर में पाए जाते हैं। अब देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। इसके जो अन्य नाम हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, और निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। और जीवन काल जो इसको होते हैं 120 दिन के होते हैं, और इसको 3 से 4 महीना अगर देखा जाए, अब इसका 12 से 16 सप्ताह। ये क्या होता है? अप्रोक्स वैल्यू नहीं होता है, ये क्या होता है? लगभग मानता है। इसमें घट बढ़ सकते हैं, 5 से 10 दिन इधर उधर हो सकते हैं। अब देखिए आकृति जो होती है उभयावतल होती है, और मात्रा जो होती है 45 से 50 लाख होते हैं, और नाभिकीय स्थिति जो होती है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए, लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे ऊंट नवजात शिशु में आरबीसी में केंद्रक होते हैं। लाल रक्त जो होते हैं ये लाल इसलिए दिखाई देते हैं जिसमें इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन होते हैं। और हीमोग्लोबिन को 2 भागों में तोड़े तो हेमी प्लस क्या होता है? ग्लोबिन। अब देखिए हेमी जो इसका हिंदी नाम होता है लोह वर्णक, इसी कारण से ये क्या होता है? लाल रंग होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। उसके लिए होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन है, जो कि ऑक्सीजन को बांधता है और प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंचाता है। और कार्बनिक यौगिक एक क्या है? कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो कौन थे? हुनफैंड ने क्या होता है? हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। और हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 अणु का क्या करता है? परिवहन कर सकता है। अगर हीमोग्लोबिन की स्थिति को देखते हैं तो इसके क्या करता है? मैन में क्या होता है? 14 से 18 ग्राम डेसीलीटर, उसके बाद वुमेन में 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर, और नवजात शिशु में 14 से 24 डेसीलीटर, और शिशु में बच्चा में क्या होता है? 9.5 से 13 ग्राम डेसीलीटर पाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, एक बार आप वीडियो को पूरे देख लिए हैं तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं, और समझ गए होंगे तो कम से कम अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो कम से कम इसको चैनल को क्या कर लीजिए? फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।